हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्थी एंड हैप्पी। आज हम क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। तो आप कॉपी में साथ साथ लिखते जाइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को बेसिक से समझाया जाएगा और लास्ट तक आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अब इसको आगे समझने के लिए हम कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे। देखिए, जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक से ज्यादा पद, बहु प्लस पद, बहुत सारे पद, मतलब एक से ज्यादा पद होते हैं तो वो बहुपद कहलाता है और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अब देखिए नेक्स्ट, चर राशियां, वे राशियां जिनका मान अलग अलग सवाल में बदलता रहता है। वे राशियां जिनका मान हर सवाल में बदलता रहता है या प्रत्येक सवाल में अलग अलग चेंज होता रहता है, वे राशियां चर राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो x, y, z, s, t, u, v एक्सेट्रा आदि। अब देखिए, x का मान किसी सवाल में 3 हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, किसी में 8 हो सकता है, किसी में -10 भी हो सकता है। तो इनका मान है ना, चेंज होता रहता है। तो जिन राशियों का मान चेंज होता रहता है वे तो चर राशियां कहलाती हैं। सेकंड, अचर राशियां, वे राशियां जिनका मान प्रत्येक सवाल में समान रहता है, मतलब चेंज नहीं होता, वे अचर राशियां कहलाती हैं। चर और अचर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो चर का तो मान चेंज होता रहता है, अचर राशियों का मान प्रत्येक सवाल में सेम रहता है, चेंज नहीं होता, वे अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे 5 - 10 3/2 √3 a b c k आए तो वहां पे एक लाइन लिखी आएगी जहां अचर है, ये राशियां अचर है, ऐसे डैश लगा के लिख देंगे अचर है, ऐसी कंडीशन लिख देंगे। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो देखिए 5 है, मान लीजिए 5 नंबर है, यहां राजस्थान में भी 5 ही होगा और दिल्ली में भी 5 ही होगा। तो ये 5 ये स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इनका मान नहीं बदलेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे प्रत्येक सवाल में। जबकि x, y, z जो चर राशियां हैं, इनका मान प्रश्नानुसार चेंज होता रहता है। तो ये हम समझ गए हैं कि चर राशियां कौन सी होती हैं, अचर राशियां कौन सी होती हैं। एक कॉमन उदाहरण देखिए, इसके द्वारा समझे। मान लीजिए एक घोड़ा है जो कि खेत में क्या कर रहा है? घास चर रहा है। अब वो खुला हुआ है, खूंटे से बंधा हुआ नहीं है, खुला है, तो घास चर रहा है, मतलब चर राशि, घास चर रहा है। तो घास चर रहा है तो एक जगह खड़ा हो गया तो चलेगा नहीं, वो घूमता रहेगा, उसका स्थान बदलता रहता है। तो उसी प्रकार जैसे उस घोड़े का स्थान बदलता रहता है, वैसे ही सवालों में जब मान बदलता रहता है तो वे चर राशियां कहलाती हैं। और यदि उस घोड़े को खूंटे से बांध दिया जाए तो वो चर नहीं पाएगा, मतलब a प्लस चर हो जाएगा, मतलब चर नहीं पाएगा, घास चर नहीं पाएगा, तो उसका स्थान भी चेंज नहीं होगा। तो वे राशियां जिनका मान प्रत्येक सवाल में समान रहता है तो वे अचर राशियां कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने घोड़े के उदाहरण से इसकी तुलना की है। तो जैसे 5 - 10 जो ये नंबर्स होते हैं, इनका मान कभी भी किसी भी अन्य सवाल में चेंज नहीं होता है। ये किसी भी सवाल में हो, किसी भी स्थान पे हो, तो इनका मान सेम ही रहता है। तो ये राशियां अचर राशियां कहलाती हैं। अब देखिए बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं? जब आप चर व अचर राशियों को मिलाकर लिखते हैं तो बहुपद का निर्माण होता है। जब आप चर और अचर राशियों को मिलाकर के लिखते हैं तो किसका निर्माण होता है? बहुपद का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल देखें, x + 5, यहाँ पे x क्या है? x एक चर राशि है जिसका मान चेंज हो सकता है, और +5 क्या है? ये एक अचर राशि है, कांस्टेंट है। इस तरह से सेकंड उदाहरण देखें, x² + y - 10। थर्ड उदाहरण देखें, x + y + 3z। यहाँ x + y, यहाँ x, y और ये z क्या है? ये अचर नहीं, ये चर राशियां हैं। ये कैसी राशियां हैं? ये चर राशियां हैं। अचर राशि तो कौन सी है इसमें? x और y तो है चर, और -10 क्या है? ये अचर राशि है। तो चर व अचर राशियों के मिलाने से बहुपद का निर्माण होता है। क्या हमेशा चर व अचर राशियों को मिलाने से बहुपद का निर्माण होता है? नहीं, इसमें एक कंडीशन काम करती है, और वो कंडीशन क्या है? देखिए, कंडीशन फर्स्ट है
चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होल नंबर होनी चाहिए। अचर राशि की घात चाहे जो भी हो, ये कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन काम करेगी तभी वह बहुपद कहलाएगा। अब चर राशि की घात, अब देखिए इसमें देखिए x की घात क्या है, कोई घात लगी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जहां पे कोई घात नहीं लगी इसका मतलब उसकी घात क्या है 1। उसकी घात क्या है 1। अब 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो 1 से गुणा है। तो x की घात यहाँ पे 1 है, लेकिन 1 कैसी संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। जैसे मैंने संख्या पत्ती में आपको सारे पढ़ाए थे, ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पढ़ाई थी। पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उन्हें इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं और उन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये इसकी घात कैसी हो गई, एक पूर्ण संख्या है। और प्लस 5 ये क्या है, ये अचर राशि हो गई। तो इस तरह से ये बहुपद है। इसके देखते हैं इसकी घात कैसी है, एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब 2, ये भी एक पूर्ण संख्या है। मतलब पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। और प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, उससे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से प्रारंभ होकर क्रमशः 1 2 3 4 5 अनंत तक जाते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं और उन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा था संख्या पद्धति में। तो यहाँ पे ये देखिए ये भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। पूर्ण संख्या कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 1, तो ये दोनों पे कैसी है, पूर्ण संख्या है। और -10 ये अचर राशि हो गई। नेक्स्ट देखिए x की पावर यहाँ पे भी 1 हो गई, y की पावर 1 हो गई, तो यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है। यहाँ z की पावर भी 1, यहाँ पे भी इनकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये कंडीशन यहाँ पे काम कर रही है। तो तीनों क्या हैं, ये तीनों बहुपद के उदाहरण हैं। अब और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं x की पावर 2 प्लस y, क्या ये बहुपद है, या यहाँ पे लिख दूं मैं 5, मान लीजिए, क्या ये बहुपद है, यस ये बहुपद है, क्योंकि x की पावर क्या है 2 है, तो ये एक पूर्ण संख्या है। लेकिन मैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे पावर को माइनस में कन्वर्ट कर दूं, माइनस लगा दूं, तो ये क्या पूर्ण संख्या है, ये तो नहीं पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो क्या बन गया, पूर्णांक बन गया, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये ये बहुपद का उदाहरण नहीं है। तो ये बहुपद का उदाहरण नहीं है। अब मान लीजिए एक उदाहरण हुआ देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए √x + 6, ये उदाहरण लिया हमने। तो क्या ये पूर्ण संख्या है, तो देखिए जब अंडरूट में कोई भी होती है ना चर राशि, तो उसको अंडरूट से बाहर निकालते हैं तो उसकी घात क्या हो जाती है, 1/2। क्या हो जाती है, 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी बहुपद नहीं है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, x + √6, क्या ये बहुपद का उदाहरण है। तो यहाँ पे चर राशि की घात तो क्या मानी जाएगी, 1, तो ये 1 तो पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो काम कर रही है। और ये अचर राशि 6 अंडरूट में है, तो इसको खोल के लिखेंगे तो 6 की घात क्या हो जाएगी, 1/2। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अचर राशि की घात तो चाहे पूर्ण संख्या हो चाहे ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चर राशि की घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन काम कर रही है, तो ये एक बहुपद का उदाहरण है। x + √6 एक बहुपद का उदाहरण है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अचर राशि की घात चाहे जो भी हो। इस नियम को आप राइट कर लीजिए और इसको राइट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम देखिए बहुपदों के प्रकार जानेंगे। तो देखिए बहुपदों के प्रकार को इस आधार पर जानेंगे कि चर के आधार पर और पद के आधार पर और घात के आधार पर, 3 कंडीशन के आधार पर जानेंगे, चर, पद और घात के आधार पर। तो पहला देखते हैं चर। तो देखिए चर राशि कितनी है, 1x + y², तो x एक चर राशि हो गई, y 1 हो गई, तो इसमें चर राशियां कितनी है, 2 हैं। तो 2 चरिए, ये बहुपद कैसा है, 2 चरिए बहुपद है। इसमें देखते हैं 4x + 6, 4x + 6, तो इसमें देखिए
x एक चर राशि है और 6 क्या है, अचर राशि है। तो ये एक चरीय बहुपद हो गया। कैसा बहुपद हो गया ये, एक चरीय। इसमें पद कितने हैं, पद 2 हैं, इसमें भी पद 2 हैं, लेकिन इसमें चर राशि कितनी है, एक है। चर राशि कितनी है इसमें, एक है, इसलिए ये एक चरीय है। और इसमें चर राशियां 2 हैं, 2 पद हैं और 2 ही चर राशियां हैं, तो ये 2 चरीय हो गया। इसमें देखिए x की पावर 100 प्लस y की पावर 50 प्लस z की पावर 30। तो इसमें चर राशियां कितनी है, x भी चर राशि है, y भी चर राशि है और z भी चर राशि है। तो ये 3 चरीय बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, 3 चरीय। यह 3 चरीय बहुपद है। तो ये तो हमने चर के आधार पर बहुपदों के प्रकार देखे। अब देखिए पद के आधार पर कि कितनी संख्या में पद हैं। इसमें देखिए 4x सिर्फ एक ही पद है, तो ये कैसा बहुपद है, एक पदीय, एक पदीय बहुपद। इसको इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं। कैसा बोलते हैं इसको, मोनोमियल। ये एक पद है इसलिए इसको मोनोमियल बोलते हैं, एक पदीय। इसमें देखिए 4x प्लस 3 2 पद हैं और चर कितनी है, एक चर राशि है और पद कितने हैं, 2। मतलब जैसे प्लस और माइनस का जो निशान होता है वो पदों को क्या करते हैं, पदों को अलग करते हैं, पदों को अलग करते हैं। जो प्लस माइनस के निशान होते हैं वो पदों को अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस का निशान है तो पद कितने हो गए, 2 पद हो गए। लेकिन चर राशि कितनी है इसमें, x एक ही चर राशि है और ये 2 पद हैं। तो 2 पद वाले को ये 2 पद वाला हो गया। इसमें 2 पद हैं, 2 पदीय, 2 पदीय। और इंग्लिश में अगर जानने की इच्छुक हो तो इसको बायोनोमियल कहते हैं, बायोनोमियल कहते हैं। ये 2 पदी हो गया। अब इसमें देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3। ये 3 पदीय है, ये 3 पदीय है। इसमें देखिए y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7। इसमें भी 1 2 3, 3 पदीय है। यानी कि ये भी कैसा है, 3 पदीय, 3 पदीय बहुपद है। ये भी 3 पदीय है, ये 2 पदीय, ये 1 पदीय है। और इसमें देखिए u की पावर क्यूब, u क्यूब माइनस 7u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1। इसमें देखिए कितने पद हो गए, 1 2 3 4। ये 4 पदीय है, ये 4 पदीय बहुपद है, 4 पदीय बहुपद है। और इसमें देखिए चर राशि कितनी है, चर राशि है इसमें 1 और इसमें y इसमें भी 1 है और इसमें भी। लेकिन पद कितने हैं, इसमें 4 पद हैं, इसमें 3 पद हैं, इसमें 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं और इसमें 1 पद है। तो ये पदों के आधार पर हमने जाना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम घात के आधार पर। तो इसमें देखिए किसी भी बहुपद की घात उसकी सबसे बड़ी घात होती है। मतलब जो चर राशि होती है ना उसकी सबसे बड़ी घात होगी ना, वो उस बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए इसमें x की पावर क्या है, 10 प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे चर राशि कौन सी है, x चर राशि है। तो x में इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, इसकी तो 1 है। और इस पद में देखिए x की पावर कितनी है, 10। तो सबसे बड़ी घात जो है चर राशि की वो कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे इसकी घात क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्या मानी जाएगी, 10 इसकी सबसे बड़ी घात मानी जाएगी। ये अचर राशि है, इसकी तो घात नहीं है। तो ये जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात होती है, वही सबसे बड़ी घात कहलाती है। तो ये x की पावर 10 है, तो ये सबसे बड़ी घात है, इसलिए ये इसकी घात कहलाएगी। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 प्लस 5 की पावर 10। अब देखिए चर राशि कौन सी है इसमें, ये तो चर राशि है और ये अचर राशि है। तो अचर राशि की घात कुछ भी हो वो नहीं देखनी, हमें जो चर राशि की घात है सबसे बड़ी घात है वही कहलाएगी। तो चर राशि यहाँ पे 1 ही है और इसकी घात क्या है, 2। तो इसकी घात कहलाएगी 2। तीसरा देखिए बहुपद x की पावर 2 y की पावर 10 प्लस z की पावर 20। तो यहाँ पे x y z तीनों क्या है, वेरिएबल हैं, चर राशियां हैं। और इनमें सबसे बड़ी घात किसकी है, सबसे बड़ी घात है z की। तो z की घात कितनी है, 20। तो ये 20 इसकी सबसे बड़ी घात है, मतलब इसकी घात है, बहुपद की घात है। तो ये हमने देखा चर के आधार पर, पद के आधार पर और घात के आधार पर इनकी पहचान इस प्रकार से होती है। इसको आप नोट कर लीजिए
और आप इसको लिखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम p मींस पॉलिनोमियल होता है तो p, और इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे दो हैं इसमें चर तो x और y है, तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक है x ही है वेरिएबल, तो px इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए तीन वेरिएबल हैं x, y और z, तो इसको p, x, y एंड z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक पद है और चर राशि भी एक है, इसको p, x इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको भी, यहाँ पे p भी लिख सकते हैं या f इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये समझाने के लिए आपको बताया गया है। और पद किससे हैं, प्लस और माइनस के निशान पदों को अलग अलग करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का निशान आ गया, यहाँ प्लस का निशान आ गया, कितने पद हैं, 1 2 3, और चर कितनी है, चर एक है, x ही है, तो x वेरिएबल कितना है, 1 है, और पद कितने हैं, 3। तो इस प्रकार से हमने चर, पद और घात के आधार पर इनको जाना। अब देखिए और महत्वपूर्ण बात है कि जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद या लीनियर कहते हैं। जैसे x + 1, यहाँ पे x की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए सेकंड उदाहरण x + 2y + 6, यहाँ x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। 4x भी रैखिक बहुपद का उदाहरण है। और यदि घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। x² + 4x + 7, ये इसमें देखिए चर राशि की घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विपद का या द्विघात बहुपद का उदाहरण है, जिसे इंग्लिश में बाइनोमियल कहते हैं। तो ये एक पदीय, मोनोमियल, द्विपदीय, बाइनोमियल और उससे अधिक, फिर त्रिपदीय, चतुर्पद, लेकिन हम इसको वैसे डिफाइन मतलब ऐसे ही बोलते हैं, बहुपद ही बोलते हैं इनको। लेकिन ये तो समझाने के लिए आपको कि एक वाले को मोनोमियल कह देंगे, 2 पद वाले को बाइनोमियल कह देंगे। और देखिए एक मोस्ट बात है कि घात 0 अचर बहुपद होता है। जिसकी घात 0 होती है वो अचर बहुपद होता है। जिसकी घात 0 होती है वो अचर बहुपद होता है। एग्जांपल देखिए तो 4 - 5/3 √7, ये किसके उदाहरण है, ये अचर बहुपद के उदाहरण हैं। और शून्य बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जहां पर केवल शून्य होता है, ऐसी घात जिसके घात शून्य होती है वह नॉट डिफाइन होता है, मतलब परिभाषित नहीं है। और नेक्स्ट देखिए अचर बहुपद की घात शून्य होती है। जो अचर बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है, वो शून्य होती है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो वो होती है शून्य। और नेक्स्ट देखिए यदि आपसे पूछे कि शून्य बहुपद की घात बताओ तो वह नॉट डिफाइन होती है। मतलब एक बहुपद ऐसा भी होता है जिसमें क्या हो, शून्य हो, तो वो परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइन है। तो इस तरह से हमने देखिए आज क्या क्या देखा। हमने पहले तो चर राशियों के बारे में जाना और अचर राशियों के बारे में जाना, फिर चर और अचर को मिलाने से क्या बनते हैं, बहुपद, उसके बारे में जाना हमने। और फिर बहुपदों के प्रकार जाने चर के आधार पर, मतलब एक चर्रीय, द्विचर्रीय, इस तरह से जाना। और फिर पद के आधार पर जाना, एक पदीय, मोनोमियल, द्विपदीय, बाइनोमियल, त्रिपदीय, चतुर्थपदीय, इस प्रकार से जाना हमने। और रैखिक समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में जाना। तो इस प्रकार से हमने जो बहुपद है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें और इसको मन लगा के पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। और अब नेक्स्ट प्रश्नावली में हम 2.1 में सॉल्यूशन करेंगे। ओके।